नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े और साथ ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को अलवर के हल्दीना स्थित राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 61.75 करोड़ रुपए की लागत से द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। राज्यपाल बागड़े ने नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों को समय अनुकूल और उपयोगी बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने महाराजा भर्तृहरि की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने की बात की और बेटियों से निडर और बहादुर बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए अन्याय का विरोध करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विकास पर जोर दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शील सिंधु पांडे ने विश्वविद्यालय के विकास कार्यों के बारे में जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। उन्होंने रेखा गुप्ता को फूलगुच्छ भेंट करके दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। इस मौके पर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार दिल्ली के विकास को नई दिशा और गति प्रदान करेगी। आपको बताते चले कि दिल्ली की नई सीएम बीजेपी से विधायक रेखा गुप्ता ने सीएम के रूप में शपथ ली है और इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शर्मा भी शामिल हुए और सीएम शर्मा ने रेखा गुप्ता को बधाई दी है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय पूनम चंद बिश्नोई की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, पूर्व विधायक नवरंग सिंह, प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा, विशिष्ट सहायक के शर्मा, वरिष्ठ उप सचिव पुरुषोत्तम शर्मा, स्वर्गीय बिश्नोई के परिजन और विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय पूनम चंद बिश्नोई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। स्वर्गीय पूनम चंद बिश्नोई 7 जुलाई 1980 से 20 मार्च 1985 तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे और उनके कार्यकाल को याद करते हुए यह श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आपको बता दें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और वासुदेव देवनानी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। विधानसभा के अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। स्वर्गीय बिश्नोई के कार्यकाल को भी याद किया गया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय पूनम चंद बिश्नोई की जयंती के अवसर पर उन्हें चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौके पर मौजूद रहे। राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दंक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता साल 2025 के दौरान राज्य में सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़ा जाएगा। दंक गुरुवार को नेहरू सहकार भवन में प्रदेश की वार्षिक कार्य योजना और कैलेंडर के विमोचन के बाद राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़नी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास सहकारिता में बना रहे। राज्य मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में 2021 से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि सहकार से समृद्धि के तहत 54 पहलों के माध्यम से सहकारी क्षेत्र को सशक्त किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री ने राज्य सरकार की सहकारिता क्षेत्र से संबंधित ऐतिहासिक घोषणाओं की जानकारी दी है, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण का दायरा बढ़ाना, नई ग्राम सेवा सहकारिता समितियों की स्थापना शामिल है। उन्होंने अधिकारियों से भी अधिक उत्साह के साथ काम करने की अपील की ताकि राज्य को सहकारिता में रोल मॉडल स्टेट बनाया जा सके। राजस्थान सरकार के बजट में सरदार शहर को मिली अनेकों सौगातों पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिड़वा ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार जताया है। रिड़वा ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से सरदार शहर के चहुमुखी विकास के लिए 7 प्रमुख मांगे रखी थी, जिनमें से 4 महत्वपूर्ण मांगों को बजट में मंजूरी मिली है। इनमें सरदार शहर के उप जिला अस्पताल के नए भवन के लिए वित्तीय स्वीकृति, ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण और 2 नए GSS की स्वीकृति शामिल है। रिड़वा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके निवेदन पर सरदार शहर को ये महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। इसमें क्षेत्र में विकास की नई राह खुलेगी। उन्होंने इस बजट को लेकर जनता में खुशी की लहर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर जिला मंत्री श्याम पारिक, मंडल अध्यक्ष मुकेश भामा, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष मुरलीधर सैनी, पार्षद दीपक बेद और अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हुए बहुत ही मन में प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। इतना बड़ा काम परमात्मा की कृपा से जो निमित्त बनाया है, उसके लिए मैं अपने लोकप्रिय ऊर्जावान मुख्यमंत्री भजनलाल जी का सम्मानीय दिया कुमारी जी जो अपने वित्त मंत्री, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र सरदार में उन्होंने इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी सौगात सरदार विधानसभा क्षेत्र की जनता को दी है। मैं 20 दिन पहले करीब मिला था भजनलाल जी से, तब मैंने उनसे निवेदन किया था कि एक बड़ा काम आप सरदार सर में दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप कोई परफॉर्मा में 5 काम बना कर लाओ, तो जो प्रायोरिटी का काम हो उसमें को पहला नंबर पर लिख दीजिएगा। और पहले नंबर पर मैंने उप जिला चिकित्सालय सरदार सर लिखा था और उसमें लागत करीब 50 करोड़ की मैंने उन्हें अपने टीएमओ साहब से एस्टीमेट बनवाकर और उसी ये 22/1/2025 को मैंने भेजी थी। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि कल की बजट में उन्होंने उसकी स्वीकृति निकाल दी। और भी मैंने बिजली के लिए भी काफी काम लिखे थे, तो 2 GSS तो उन्होंने तत्काल ही कर दिए हैं। 1-2 सड़कें दी है। सड़कें तो हमें 10 करोड़ की दी है विधानसभा में, बाकी अपना मरु प्रदेश होने से हमें 15 करोड़ मिलेगी। और मुझे ये बहुत ही खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश की मांग भी मैंने विधानसभा में पुरजोर रूप से की थी। करीब 55 मिनट का मेरा स्पीच है मध्य प्रदेश के लिए। कितने लोकगीतों की मैंने उसमें पंक्तियां दी थी। उस टाइम में संजोग से विधानसभा का जो सभापति थे वो घनश्याम जी तिवारी, अरे राजकुमार इतना क्या बता रहा है, मेरे को इसलिए बता रहे हैं कर रहे हैं कि चूरू को मध्य प्रदेश में नहीं दे रहे हैं। अगर राजस्थान में मध्य प्रदेश है तो बीकानेर के बाद में चूरू यात्रा करता है, उसको नहीं दे रहे हैं कर रहे हैं। बोले ऐसा हो सकता है कि बात ऐसी है। तो कुछ दिनों के बाद में ये मध्य प्रदेश की सौगात भी हमें मिली है, उससे हमारे चूरू जिले को बहुत लाभ मिलेगा। NSUI की ओर से नशा छोड़ो जीवन छोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। इस यात्रा का उद्घाटन बीकानेर में NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र चौधरी ने किया है। गुरुवार को बीकानेर के सर्किट हाउस में यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया गया, जहां पर NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रभारी का माला पहनाकर स्वागत किया है। चौधरी ने बताया कि यह यात्रा जैसलमेर जिले से शुरू होकर बाड़मेर, बलोत्रा और जोधपुर, पाली, ब्रावर और अजमेर होते हुए राजधानी जयपुर पहुंचेगी। चौधरी ने यह भी कहा कि राजस्थान का गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति के बावजूद प्रदेश में नशा और मद्यपान की गंभीर समस्या बढ़ रही है।
जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रही है। उन्होंने बताया कि नशे के दुष्प्रभावों के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए यात्रा के दौरान नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा। ये यात्रा प्रदेश के कई गांवों और शहरों से होकर गुजरते हुए युवाओं को नशे से बचने के लिए प्रेरित करेगी। NSUI का मानना है कि नशे की समस्या युवाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, साथ ही उनके परिवारों और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। युवा पीढ़ी रोजगार की कमी, सामाजिक दबाव के कारण नशे की ओर बढ़ रही है, जिसका असर उनके शिक्षा, करियर और जीवन शैली पर पड़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष विनोद चाकरसी के नेतृत्व में नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा का जो मेन एजेंडा है कि युवाओं को किस प्रकार से नशे से दूर रखा जाए, और यात्रा का महज जैसलमेर से बाड़मेर, बाड़मेर से बलोत्रा, बलोत्रा से जोधपुर, पाली, पाली से अजमेर से जयपुर तक यात्रा का जो समापन होगा ये यात्रा का फर्स्ट पे, और जयपुर से फिर यात्रा का हमारे एमयूसी की मीटिंग के तहत क्लियर होगा कि हम सेकंड फेज कहां से शुरू करें। और जैसलमेर में यात्रा 22 तारीख को रात 10 बजे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा हरी झंडी बताकर यात्रा का आगाज किया जाएगा, और यात्रा का जो है दिन में 50 मिनट चलेगी, 25 किलोमीटर सुबह, 25 किलोमीटर शाम को, और यात्रा साइकिल के द्वारा निकाली जाएगी। और जब बीच में गांव ढाणी आएंगे वहां हम पद यात्रा करेंगे, और जो मेन बाजार है, जो मुख्य शहर है, वहां पे बड़ा सम्मेलन होगा, और सम्मेलन के तहत जो हमारे विश्वविद्यालय के तमाम पूर्व कुलपति हो, चाहे विश्वविद्यालय के बड़े प्रोफेसर हो, वाइस चांसलर हो, उन सारों बुलाएंगे और एक मोटिवेशनल इस प्रकार युवाओं को किए जाएंगे। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की ओर से बीकानेर शाखा में भूख हड़ताल शुरू की गई है, और इस हड़ताल का नेतृत्व पूर्व सचिव नीलाभ सक्सेना कर रहे हैं। सक्सेना ने रेल प्रशासन पर रनिंग स्टाफ के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया, चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो यूनियन आंदोलन को और तेज करेगी। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद रेल कर्मचारियों के टीए भत्ते में 25% वृद्धि की गई है, लेकिन रनिंग कर्मचारियों के किलोमीटर भत्ते में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही कर्मचारियों ने किलोमीटर भत्ते की 70% राशि को आयकर से मुक्त करने की मांग की है। नीलाभ सक्सेना ने कहा कि भारतीय कानून के अनुसार एक दिन में अधिकतम 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित है, लेकिन रेलवे के लोको पायलटों को 11 से 16 घंटे तक लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे हादसे हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसका कोई भी समाधान नहीं किया गया है। यूनियन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में उपवास करने का भी निर्णय लिया। गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू हुआ ये उपवास 36 घंटे तक चलेगा, जिसमें ड्यूटी में लगे लोको पायलट्स भूखा रहकर काम करेंगे, जबकि जो कर्मचारी रेस्ट में हैं वो DRM ऑफिस के सामने भूखे रहकर धरना देंगे। यह उपवास शुक्रवार रात 8 बजे तक चलेगा। रेल को ये कहने के लिए, बताने के लिए कि अत्याचार बंद करें हमारे पर, जो हमारे अलाउंसेज उन्होंने 1.5 साल से रोक रखे। 1/1/24 के बाद डीए में 50% जब डीए बढ़ गया था तो रेल ने अनाउंस किया था कि सभी भत्ते जो हैं वो इटसेल्फ 25% बढ़ जाएंगे, लेकिन रनिंग स्टाफ को मिलने वाले किलोमीटर माइलेज अलाउंस को छोड़ के सारे अलाउंसेज 25% बढ़ा दी गई। आज 1.25 साल होने को आया, उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। बीच में रेलवे बोर्ड द्वारा एक आदेश निकाल दिया गया कि लिंक नहीं है डीए से, क्योंकि मनमाना आदेश है, झूठा आदेश है। डीए जो है उससे लिंक है किलोमीटर रेट। जब डीए 50% हो गया तो किलोमीटर को भी 25% सेल्फ रिवाइज होना चाहिए था। तो रेलवे बोर्ड द्वारा अभी तक वो आदेश जारी नहीं किए गए 1/1/24 से, तो 1/1/24 से हमारा भुगतान उस पैसे का अभी तक नहीं हुआ है। बकाया भुगतान कराया जाए ये डेट से, और 1/1/24 के बाद अविलंब अभी हमारे 25% बढ़ोतरी करी जाए माइलेज रेट में। और जो 70% एग्जम्पशन है टैक्स का, वो 10 साल से पेंडिंग है। सीबीटी के पास मामला वहां पर भी है, रेलवे बोर्ड भी इनको लिख रहा है। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में जेडीए की भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की 207वीं बैठक चिंतन सभागार में बैठक हुई, और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। राजस्थान पुलिस आवासन और निर्माण निगम के लिए जगतपुरा में 1352.70 वर्ग मीटर भूमि आवंटन अनुमोदित किया गया। 19वीं एशियन गेम्स शौर्य चक्र, वीर चक्र और राष्ट्रपति पुरस्कार विजेताओं को गोविंद विहार योजना में आवासीय भूखंड लॉटरी से आवंटित किए जाएंगे। पौधार संस्थान को विश्वविद्यालय स्थापना के लिए 24 हेक्टेयर भूमि आवंटन का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया है।
आपको बता दें कि जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में जेडीए की भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की 207वीं बैठक आयोजित की गई है और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं, जहां पर राजस्थान पुलिस आवासन निर्माण निगम के लिए जगतपुरा में भूमि आवंटन अनुमोदित किया गया है। 19वीं एशियन गेम्स शौर्य चक्र, वीर चक्र, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेताओं और गोविंद विहार योजना में आवासीय भूखंड लॉटरी से आवंटित किए जाएंगे। 24 हेक्टेयर भूमि आवंटन का प्रस्ताव भी अनुमोदित किया गया है। जेडीए भूमि समिति की 207वीं बैठक रखी गई और आनंदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। दरअसल जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई और बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। पोक्सो कोर्ट न्यायालय के न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा में 2 साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी हरफुल मीणा को दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया। लोक अभियोजक राकेश शर्मा ने बताया कि 11 मई को अलीगढ़ थाने में नाबालिग की मां ने मामला दर्ज कराया था कि उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी खेत में बकरियां चरा रही थी। तभी वहां पर आरोपी हरफुल आया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती की। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग को परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी, जिस पर नाबालिग डर से परिवार को घटना नहीं बताई। लेकिन 2 महीने बाद जब उसकी महामारी रुकी तो उसने पूरी बात परिजनों को बताई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया है और लोक अभियोजक पक्ष की ओर से 21 गवाह 35 दस्तावेज पेश किए गए। जुर्म प्रमाणित होने पर आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रकरण अलीगढ़ थाने का है। अलीगढ़ के अंदर पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि पीड़िता जब अपनी बकरी को चराने खेत में गई थी तो वहां पर हरफुल नाम के व्यक्ति ने उसे जबरदस्ती ले गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म का कृत्य किया। 2-3 महीने फिर जब उसकी माहवारी नहीं आई तो जब पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई कि हरफुल नाम का व्यक्ति है वो मुझे खेत में ले गया और उसने मेरे साथ कई बार गलत काम और दुष्कर्म का कृत्य किया। फिर इस बात का मालूम चला तो उन्होंने थाने अलीगढ़ के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी एफआईआर 103/2023 दर्ज की गई। दर्ज करने बाद प्रकरण पोक्सो एक्ट में दर्ज किया गया, लेकिन कोई यहाँ पर न्यायालय के समक्ष 21 तो गवाह प्रोड्यूस किए गए और 35 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए और न्यायालय द्वारा मनन करने के बाद उस प्रकरण के अंदर पोक्सो अधिनियम के तहत प्रकरण को नहीं मान करके केवल उसके साथ किए गए दुष्कर्म के कृत्य को मानते 10 वर्ष की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना पर आहत किया गया है। खबर बीकानेर से है, जहां पर जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर के समक्ष कुल 83 प्रकरण रखे गए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अन्य परिवेदनाओं के निस्तारण को लेकर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जन सुनवाई में एक परिवादी ने बताया कि उसकी 18 साल की भतीजी को HIV पॉजिटिव बताकर इलाज शुरू कर दिया गया, जबकि दिल्ली के एम्स में कार्रवाई की गई कई जांचों में HIV नेगेटिव पाई गई है। इस गंभीर इसे मानते हुए संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा गजनेर में 14 साल पहले जमीन अधिग्रहण के बावजूद मुआवजा न मिलने, इंडस्ट्रियल इलाका विकसित नहीं करने पर जिला कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गढ़वाला से आए एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई। उसके प्लॉट के सामने ग्राम पंचायत भूमि पर लगे दर्जन भर पेड़ भी काट दिए गए हैं। इस पर जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत को FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं और जनसुनवाई में मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट लगाने और रानी बाजार चौराहे पर सीवर लाइन टूटने और सड़क के खस्ता हल होने की वजह से होली दहन स्थल और शमशान भूमि पर कब्जे के मामलों में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जनसुनवाई के दौरान एडीएम सिटी रामावतार कुमावत ने कहा कि अधिकारी ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर जनसुनवाई के दौरान आए प्रकरणों को संपर्क पोर्टल पर अपलोड करें। झालावाड़ जिले में थाना गंगधार पुलिस ने बुधवार को अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गश्त के दौरान पुलिस ने आरोपी गोकुलदास बैरागी को गिरफ्तार किया है
और उसके पास से 1 किलो 637 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 8.18 लाख रुपए आंकी गई है। और एसपी ऋचा तोमर ने भी बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले बदमाशों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीना ने के निर्देशन और वृत्ताधिकारी जयप्रकाश अटल के सुपरविजन में कंगधार थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी और उनकी टीम ने आरोपी को चौमहला से रावतपुरा गिट्टी केशर के पास डिटेन किया है। आरोपी गोकुलदास बैरागी के पिट्टू बैग की तलाशी लेने पर 3 पैकेट अफीम मिले हैं। पूछताछ में उसने बताया कि यह अफीम उसने बबलू प्रजापति से प्राप्त की है। उसे पंजाब के अबोहर में सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच जारी है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। इस कार्रवाई में कांस्टेबल विनोद कुमार, ब्रजेश कुमार की भी भूमिका रही है। चूरू के पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि सरदार शहर में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। 15 फरवरी को टेम्पो में यात्रा कर रही बबीता जो है वो सोने की चेन चोरी का मामला सामने आया था और पीड़िता की शिकायत पर पुलिस थाना सरदार शहर में मामला भी दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अलग अलग टीमों का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की गई। पुलिस ने श्रीगंगानहर जिले की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपी संजू बाबरी जो कि लालगढ़ की निवासी है और सपना जो जैतसर की निवासी है, दोनों आरोपियों से चोरी की गई सोने की चेन बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही। पुलिस अब इनकी संलिप्तता के बारे में अन्य वारदातों की जांच कर रही है। ये कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र धादरवाल और वृत्ताधिकारी रामेश्वर लाल सारण के निर्देशन में की गई है। इस सफल कार्रवाई में थानाधिकारी मदन लाल बिश्नोई, प्रदीप कुमार ममता और जय सिंह और राजेंद्र सिंह की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान सरकार की ओर से की गई बजट घोषणाओं में राजाखेड़ा को बड़ी सौगातें मिली हैं, जिस पर बीजेपी नेत्री निर्जा अशोक शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी का धन्यवाद दिया है। बीजेपी नेत्री निर्जा अशोक शर्मा ने बताया कि प्रदेश की बीजेपी सरकार की तरफ से जारी किए गए बजट में राजाखेड़ा क्षेत्र के लिए जो मांगे रखी गई थी उन्हें वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्राथमिकता दी है, जिसमें बुधवार को जारी किए गए बजट में घोषणा करते हुए बताया कि राजाखेड़ा में कृषि उपज मंडी की मांग पिछले लंबे समय से चली आ रही है। मांग पिछले लंबे समय से चली आ रही है, जिसका बजट में सौगात भी दिए गए हैं और साथ ही धार्मिक स्थल के रूप में माता रहना वाली मंदिर और माता लाट वाली मंदिर में जो हजारों श्रद्धालु आस्था का केंद्र हैं, जिसको सरकार ने ध्यान रखते हुए जुड़वे द्वार के लिए बजट दिया है। इसके साथ ही बजट घोषणाओं ने राजाखेड़ा क्षेत्र के जोरहा गांव में 33 कीवी सब स्टेशन की सौगात दी है। बहुत ही शानदार रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल जी का, डेप्यूटी सीएम श्रीमती दिया कुमारी जी का, जिन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए इतना बढ़िया बजट पेश किया है, जिसमें कि उन्होंने किसान सम्मान में भी 1000 रुपया बढ़ाई है। युवाओं के लिए नौकरी के लिए 1 लाख से अधिक नौकरियों के लिए उन्होंने इस बजट में प्रावधान रखा है। इसके अलावा महिला फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।